हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीपक। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 10 से है और चैप्टर 6.2 से है, जो कि है ज्यामिति। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा सवाल कहता है इसमें है कि आकृति 6.17, यह दोनों आकृति है जो 6.17 है, जिसमें आकृति 1 यह है और आकृति 2 यह है। आकृति 1 यह है और आकृति 2 यह है। कहता है कि डीई समांतर बीसी है। आकृति 1 और आकृति 2 में, दोनों में कहता है जो डी है, यह जो डी है वह बीसी के समांतर है। यह डी है, यानी कि यह डी है, यह बीसी के समानांतर कहता है कि आकृति 1 और 2 में डी समांतर बीसी है। तो आकृति 1 में कहता है ईसी, यह ईसी ज्ञात करने के लिए, और आकृति 2 में कहता है यह एडी ज्ञात करने के लिए। दोस्तों, यानी कि दोनों आकृति में इसमें कहता है ईसी और इसमें कहता है एडी ज्ञात करना है, यानी कि ज्ञात चीजों को हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों, हम इस सवाल को बनाने के लिए हम थेल्स प्रमेय का उपयोग करेंगे। थेल्स प्रमेय कहता है कि यदि किसी भी त्रिभुज में उसकी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो बाकी जो दो अन्य भुजा है वह एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, बशर्ते कि एक शर्त है। शर्त यह है कि यह भुजा या डी है जो बीसी के समांतर होना चाहिए। यानी कोई भी त्रिभुज हो जिसकी एक भुजा के समांतर कोई एक रेखा खींची जाए, तीनों भुजा में से किसी एक भुजा के समांतर कोई एक भी एक रेखा खींची जाए तो बाकी के जो दो अन्य भुजा है वह एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, यानी कि समानुपाती होती है। उसकी बाकी भुजाएं समानुपाती होती है या एक ही अनुपात में होती है। दोस्तों, तो आइए लिखते हैं यहां पर, चूंकि डीई समांतर है बीसी के, इसीलिए डी समांतर है बीसी के, तो डी है बीसी के समांतर हो गया। बाकी जो भुजा बच गया या ए बी और ईसी, यह जो होता है समानुपाती होता है। दोस्तों, एक ही अनुपात में होगा। लिखते हैं एडी बटे डीबी, एडी बटे डीबी बराबर इधर से ए बटे ईसी, ई बटे ईसी। अब जो दोस्तों यहां पर दिया हुआ है एडी का मान दिया हुआ, देख सकते हैं एडी का मान है 1.5 सेंटीमीटर और डीबी का मान क्या है 3 सेंटीमीटर। पुनः यहां पर देख सकते हैं ए का मान है 1 सेंटीमीटर। तो यहां पर मान रखेंगे एडी का मान 1.5 और डीबी का मान है 3 और ए का मान है 1 और ईसी का मान हमें नहीं मालूम है, तो इसी का मान की जगह इसी ही रखेंगे दोस्तों यहां पर। अब देखते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, काट देते नीचे ऊपर, 1.5 दूना हो जाएगा 3, तो यहां जाएगा 1/2 इक्वल टू 1/EC। अब दोस्तों इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो EC का मान कितना आ जाएगा, जो कि 2 आ जाएगा दोस्तों यहां पर। तो लिखेंगे EC इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, यानी कि EC का मान हमें कितना निकल गया 2 निकल गया दोस्तों। अब दोस्तों यहां पर आते हैं आकृति 2 में। आकृति 2 में भी सेम इसी तरह से करेंगे। इसमें ही कहता है कि डी है जो यह बीसी के समांतर है, डी क्या है बीसी के समानांतर है। तो थेल्स प्रमेय कहता है कि किसी भी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो बाकी जो दो अन्य भुजा है वह समानुपाती होगी या एक ही अनुपात में बढ़ जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर चूंकि डी इसमें समांतर है बीसी के, डी इसमें समांतर है बीसी के, इसीलिए एडी बटे डीबी, एडी बटे डीबी यह कहां से होता है दोस्तों, तो थेल्स प्रमेय से। याद रखिए कहां से होता है, तो थेल्स प्रमेय से। और इधर हो जाएगा ए बटे हो जाएगा ईसी। अब दोस्तों यहाँ पर एडी का मान नहीं दिया तो छोड़ देंगे, डीबी का मान दिया 7.2, एडी बटे हो जाएगा 7.2 और इधर हो जाएगा ए का मान है 1.8 और ईसी का मान है 5.8। तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा तो 18 3 हो जाएगा 54, यानी कि इधर हो जाएगा दोस्तों 1/3 इंटू 1/3 बट्टे 1/3 होगा, इधर एडी बटे हो गया 7.2। अब दोस्तों यहां पर क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा 3AD आ जाएगा, 3AD इक्वल टू हो जाएगा 1.7, 1 से गुना होगा। तो अब भाग कर देंगे दोस्तों, AD बराबर हो जाएगा 7.2/3, 7.2/3। अब इसको हमको भाग देना है तो 3 दूना 6 और 4 3 12, यानी कि एडी का मान आ गया 2.4 दोस्तों। यहाँ एडी का मान हो जाएगा 2.4 और यहाँ ईसी का मान आ जाएगा 2। तो दोस्तों इस विधि से इसका प्रयोग करके निकाल ले हैं। आप चाहे तो इस सवाल को बहुत शॉर्टकट विधि से भी बना सकते हैं, बहुत आसान विधि से बना सकते हैं। वह इस तरह से है कि हम एक तरफ का अनुपात देखेंगे क्या है, दूसरे तरफ का अनुपात भी वही आएगा।
जैसे देखिए दोस्तों, इधर देखने से पता चलता है कि कितना आया, 1.5 दूना 3, तो स्वाभाविक है इधर 1 है तो 1 दूना 2 हो जाए, यानी कि 2 स्वाभाविक हुआ। यानी कि इसका दुगुना है यह, 1.5 के दुगुना है 3, तो 1 के दुगुना होगा 2। तो इस विधि से शॉर्टकट हम यदि ऑब्जेक्टिव सॉल्व पूछता है तो इस विधि से बना सकते हैं। यहां पर देख रहे हैं 18 3 54 होता है, यानी कि 18 3 54। तो इस तरह से कितना से हम गुना करेंगे, यहाँ पर रखा कि हमें 72 आ जाएगा, नहीं तो आप 54 में 18 से भाग दीजिए 3 मरतब में, तो इसमें 72 में 3 से भाग दिया तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा दोस्तों। तो इस विधि से आप शॉर्टकट विधि से इस सवाल को बना सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि आपको लिखने में आसानी होगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर अभी भी कहीं भी किसी भी कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मिलते हैं एक और वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।